अब यहाँ पर यूनिट 5 में जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसके मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। पहले पार्ट में 2, फिर 1, अब ये लास्ट क्वेश्चन तो और करवा रही हूँ। मोस्ट IMP देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 0 से a cos अल्फा और लिमिट दूसरी दे रखी है x tan अल्फा से √a माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट आपको दिख रही है, x का फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट है। यहाँ पर ये देखिए मैंने बता दिया है कि आपको लिखने का तरीका पूरी तरह से देख लीजिए कि हियर द रीजन इज इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। यहाँ पर दिया गया समाकलन निम्न कर्व से परिबद्ध है। ये सब कर्व है, ठीक है। तो सबसे पहला किसकी इक्वेशन हमारी, ये किसका होगा, ये फंक्शन है एक्स का, तो ये लिमिट का की, ये है वाई की लिमिट, क्लियर, ये है वाई की वैल्यू, ये तो आपको क्लियर। तो ये जब वाई की, तो ये क्या है, एक्स की। जिसका फंक्शन होता है उसको छोड़कर उसकी लिमिट होती है। तो ये हो गई y की लिमिट। तो आपको पहला हम देंगे इज बाउंडेड बाय, पहली है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। मैंने बताया था ये टेन अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो y इक्वल टू एम एक्स, मतलब m इज ए कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की होती है और m स्लोप से रहती है, मतलब x एक्सिस से कुछ झुकी हुई। तो ये वाला तो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी किसी x एक्सिस से और झुका हुआ, इसलिए का बनाएंगे हम। दूसरा दे रखा है हमें y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ध्यान से देखें तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y² a² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है। ये इक्वेशन सर्कल की है जिसका रेडियस a है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जाकर जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और जिसकी रेडियस है a, तो ये भी आपको पता चल गया। अब थर्ड में कोई यहाँ दे रखा है x इक्वल टू 0, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, एंड ये x इक्वल टू a cos अल्फा। ध्यान रखिए a cos अल्फा, अल्फा इज नॉट अ वेरिएबल, अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो a भी कांस्टेंट, तो यहाँ x एक कांस्टेंट के बराबर है। और मैंने बताया था यदि x इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है तो ये एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कि y अक्ष के समांतर जाती है। तो ये वाली भी हमने ले लिया कि x इक्वल टू a cos अल्फा लिख देंगे, विच इज अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि y अक्ष के समांतर है। ये है y अक्ष, ये सर्कल जो कि 0 0 से जा रहा है, रेडियस है, और ये एक लाइन है जो कि tan अल्फा स्लोप से जा रही है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैंने इसका बनाया फिगर, ये मेरी हुई x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस। तो सबसे तो पहले मैंने बनाया यहाँ पर x इक्वल टू 0, इसको बनाया, तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू 0। ये क्या है, एक सर्कल जिसका x² प्लस y² इज इक्वल टू a², जिसका सेंटर है, और ये क्या है उसकी रेडियस। तो मैंने एक सर्कल को ड्रॉ करा, ये हो गया मेरा सर्कल, इस तरह से बना, एक सर्कल बना दिया। काय की इक्वेशन है सर्कल की, तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी मेरी। अब दूसरा मैंने बनाया ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। मैंने क्या था कि y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा मतलब x एक्सिस से कोई स्लोप जा रहा है, ऐसी कोई लाइन है। तो ये मेरी लाइन मैंने खींच ली, ये वाली क्या लाइन है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। और दूसरी जो लाइन होगी ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जिस पॉइंट को ये कट कर रहा है, कौन सी, ये वाली लाइन, तो ये जो पॉइंट्स आएगा, ये वाला पॉइंट्स आपका आ जाएगा x इक्वल टू a cos अल्फा। देखिए है y अक्ष के समांतर, ये है आपका x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू a cos अल्फा। ये लाइन खींच लिया आपने, दोनों x y अक्ष, एक तो y अक्ष और दूसरी y अक्ष के समांतर, ये दोनों खींच गए। ये सर्कल हो गया हमारा, और ये y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, एक y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब x एक्सिस से m का स्लोप, तो यहाँ पर y x एक्सिस से ये स्लोप है, ये एक्स टेन अल्फा। तो यहाँ पर मैं, अब मेरा जो बाउंडेड एरिया वो दिख रहा है मुझे, जो देखिए दोनों लाइन, ये सर्कल और ये लाइन, तो ये वाला एरिया है। अब मेरा काम क्या था कि मुझे एक पट्टी लेना है, किसकी, मेरी लिमिट है, मेरी लिमिट है यहाँ x की, x tan अल्फा एंड √a² माइनस एक्स, जिसका फंक्शन है उसी के पैरेलल हम एक पट्टिका लेंगे। तो मैंने ये एक पट्टिका ली x अक्ष के समांतर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस लाइन को टच कर रही है, कौन सी लाइन है ये, x इक्वल टू 0, और यहाँ कौन सी लाइन को टच कर रही है, ये y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। इसको मैंने और आगे चलाया, ये चलिए इस तरह से, अभी भी इस लाइन और इस लाइन को टच करिए। जब तक वो लाइन को, दोनों लाइन सेम होती है, मतलब वही रीजन चेंज नहीं होगा। अगर रीजन चेंज हो जाता है तो हम उसको दो में उसको बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद अगर अब मैं ये पट्टिका लेती हूँ, तो ये देखो
इधर तो चले टच करेगी x इक्वल टू 0 को और यहाँ टच करने लगी इस सर्कल को। तो यहाँ तक का ये जो आपका इलाका है ये 2 रीजन में बढ़ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे रही ओ ए, ये था मेरा पूरा बी, तो ओ ए बी 2 में डिवाइड हो जाएगा, ओ ए बी, इसको नाम दिया मैंने डी। तो ओ ए डी और दूसरा डी ए बी। देखिए ओ ए डी में जो मेरी पट्टी है ये x इक्वल टू 0 और इसको इस लाइन को y इक्वल टू x tan अल्फा को टच कर रही है। और यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 और किसको टच करने लगी, यहाँ पर a से पॉइंट के ऊपर आई थी सर्कल को टच करने लग गई है। ठीक है, तो मेरा जो बाउंडेड एरिया है, रीजन है, वो इसका मैं किस तरह से बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे जो मेरी ये लिमिट थी तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो मेरा ये डबल इंटीग्रल है 2 रीजन में डिवाइड कर दिया है मैंने, ओ ए डी, ये ओ ए डी और दूसरा डी ए बी। तो ये आप लिख देंगे इसको। अब हम ओ ए डी में लिमिट देखेंगे और डी ए बी में लिमिट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर मुझे x के मैंने पैरेलल स्ट्रिप्स जो ली है तो x की लिमिट देखूंगी। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में, ये वाले इंटीग्रल में ओ ए डी में हम चेक करेंगे, फिर मैं ओ डी ए बी में चेक करूंगी। अब आपने 3 क्वेश्चंस करें तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये जो मेरी स्ट्रिप्स है x के समांतर जो ली है, इधर किसको टच कर रही है, वहां पर x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 को टच कर रही है तो ये 0 आ गया। और इधर यहाँ पर इस लाइन को टच कर रही है, ये पूरे इसमें इधर x इक्वल टू 0, इधर ये लाइन। तो इस लाइन पर इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x tan अल्फा। कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये y इक्वल टू x tan अल्फा। मुझे तो चाहिए x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ पर y अपॉन tan अल्फा। ये लिमिट हो गई मेरी y अपॉन tan अल्फा। ठीक है, तो मेरी लिमिट हो गई यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y अपॉन tan अल्फा। तो जो लाइन की इक्वेशन में बस आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जो x का मान जो y के फॉर्म में तो उसको x के फॉर्म में लिख लीजिए। ये हो गई लिमिट। चलिए अब हम स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 को टच करिए, इधर कर्व को, इसको सर्कल को टच करिए। सर्किल की इक्वेशन आपको पता है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर तो आपकी जो इस एरिया में जो रीजन है, यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और यहाँ पर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। ये तो कुछ नहीं यहाँ लिखना। अब यहाँ पर जो लिमिट है मेरी एक्स की जी लिख रही हूँ मैं, इधर भी डायरेक्ट बनाती जा रही हूँ दोनों में। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, ठीक है, 0 डाल दिया हमने। यहाँ पर ये इस सर्कल को टच करिए, तो इस सर्कल में को x के फॉर्म में लिख दीजिए। y तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी रूट में आ जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरी लिमिट हो गई 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो किसकी लिमिट हो गई मेरी, x की। किस में, इधर। फिर से समझ लीजिए, इधर x का मान x इक्वल टू 0 और इधर x का मान x इक्वल टू वाई tan अल्फा। अब इस यहाँ तक इस पॉइंट्स पर आने के बाद हम गए तो यहाँ पर x का मान 0 और इधर x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आपने x की वैल्यू रख दी। अब हम y को देखें तो y का मान देखिए कैसे वेरी हो रहा है इधर से इस तक। तो यहाँ पर y का मान क्या है, y का मान है इधर 0, यहाँ तक गया। तो ये d पॉइंट्स पर y का मान क्या है, तो d पॉइंट पर हम y का मान, मतलब यहाँ पर जो y का मान है वही यहाँ पर है। तो इसको मैं निकालूंगी कैसे, इस पॉइंट्स पर जो y का मान है, देखिए ये जो पॉइंट है a, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है x इक्वल टू a कॉस अल्फा और y इक्वल टू x tan अल्फा। इन दोनों लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हम ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू a कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा। टेन अल्फा बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन अल्फा। क्लियर। तो ये जो इसके पॉइंट से a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y की वैल्यू है a साइन अल्फा और साइन x की आपको दे रखी है, x की क्या है यहाँ पर a कॉस अल्फा। ठीक है, हमें तो यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर तो हो गई आपकी x की वैल्यू 0, यहाँ पर मैंने निकाल ली है। ये d और a पर वही y का मान होगा जो यहाँ है। तो यहाँ पर y का मान क्या निकला हमारा, a साइन अल्फा। क्लियर। तो ये मैंने निकाल दिया a साइन अल्फा।
अब यहाँ पर देखें हम इधर कर पर गए तो डी से बी, वाई कहाँ से वेरी हो रहा है इस वाले का, इस स्टेप में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर डी पर क्या मान अभी हमने निकाला, डी पर मान क्या आया था ए साइन अल्फा, और बी पर क्या मान है, बी वाला जो है ये बी, देखिए बी पॉइंट्स किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स इक्वल टू जीरो और सर्कल का। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सर्कल की इक्वेशन रख दिया आप एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर आया आपका ए स्क्वायर, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव इस कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं तो वाई इक्वल टू माइनस ए तो होगा ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। तो मेरी चारों लिमिट देखिए सब आ चुकी हैं। इस स्लिप को चलाना है, इस स्लिप को हम चलाए तो यहाँ पर देखिए आप x का मान और इधर देखिए x का मान, देखा यहाँ x बराबर 0, और यहाँ से जो लाइन की इक्वेशन उसको x के फॉर्म में लिख लीजिए, तो x बराबर वाई टेन अल्फा, ये तो हो गया आपका x का मान। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर x का मान वही है जी, x इक्वल टू 0, और इधर सर्कल को आप x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिट डाल दी। अब हम देखेंगे y का मान क्या है, तो यहाँ से इस कर्व में ये इस ट्रायंगल में ओ ए डी में y का मान यहाँ 0, d पर नहीं पता था, d पर हमने देखा a पर, d और a पर एक ही होगा, तो a जो पॉइंट है वो ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन है। यहाँ पर ये लाइन है x इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो x इक्वल टू ए कॉस अल्फा मैंने यहाँ रखा, तो y का मान निकला मेरा a साइन अल्फा, तो ये y की लिमिट डाल दी। अब हम आगे बढ़े तो ये वाला जो नेक्स्ट कर्व है उस पर y का मान d से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो d तो मैंने वही डाल दिया a साइन अल्फा। अब b पर क्या है, तो अब बिल्कुल आप आसानी से बिल्कुल टेंशन ना पालेंगे, हम देखेंगे b किसका इंटरसेक्शन है, तो b में जो दिख रहा है ये सर्कल और लाइन का, तो इस सर्कल की जो लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर x बराबर 0 कर दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू हो गया है। तो ये मेरा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 2 रीजन में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो आप इस क्वेश्चंस को बिल्कुल करिए। इस चीज टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन से मैंने 6 क्वेश्चंस कर दिए हैं, उसमें से 5 मैंने करवा दिए हैं। तो इस वीडियो सब्सक्राइब करिए। ये 5th यूनिट आपकी कंप्लीट लगभग हो गई है, एक और अगर डालना होगा तो मैं बाउंडेड एंड सरफेस का एक छोटा सा प्रॉब्लम डालूंगी आपका, सरफेस एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें मैं डालूंगी।